कि चूंकि बीच में थे तो जो प्रश्न बहुत सारे अब गायब हो गए होंगे, क्योंकि अब आपको एक समाधान दिख रहा है। जी। जब हमने बात शुरू की थी तो आपको लगा रहा था बाप रे बाप ये कैसे होगा। जी। अब जो है आपको एक समाधान दिख रहा है कि इट इज डूएबल। समाधान दिख रहा है, लेकिन सर प्रश्न खत्म नहीं हुए। नहीं, प्रश्न तो मैं चाहूंगा कि पूछो। देखो, जितने आप प्रश्न पूछोगे, आपको क्या लगता है कि दिस मॉडल इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए डे? नो, सर्टेनली नॉट। दलीला साहब ने मुझे पहले सुना है और आज सुन रहे होंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो देख रहे होंगे। इवन उसको प्रेजेंट करने की शैली में भी मेरे ख्याल से एक परिवर्तन देख रहे होंगे। तो इसका एक कारण है कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का यदि जवाब मेरे पास नहीं है तो वो कॉस्मोस को भेज दिया जाता है और कॉस्मोस 3-4 दिन में उसका बिल्कुल विद डिटेल्स उसका जवाब आपको दे देता है। तो आप प्रश्न पूछिए, यदि मेरे पास जवाब नहीं भी होगा तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैं 3-4 दिन में आपको जवाब देने की स्थिति में आ जाऊंगा। जी, पूछिए। प्रश्न ऐसा है सर कि पहली बात तो ये जो अभी आपने पूरा प्रक्रिया बताया, ये एक प्रकार से मैं कहूँगा कि पिक्चर का ट्रेलर था, मूवी का एक ट्रेलर है जो हम देखते हैं, देन वी डिसाइड कि वेदर टू गो टू थिएटर एंड वॉच द मूवी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है सर कि इसमें प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये ट्रेलर है जी। इसको दिखा के आप ये कह रहे हो कि भारत ऐसा होगा, इसलिए आप जुड़िए और हमने एक सरल प्रक्रिया दे दी, इसको पूरा कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है तो आजमा लीजिए। जी। बट इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्रश्न 2-3 है। पहला प्रश्न ये है कि विलिंगनेस, लोगों को इसमें जुड़ने का विलिंगनेस आना चाहिए और ये परिवर्तन को एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब विलिंगनेस, हाँ मुझे ये परिवर्तन, जैसा अभी आपने एक उत्तर दिया, ऑलरेडी आपने उत्तर दिया कि कुछ लोग एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिल गया एंड दे आर हैप्पी विद दैट, तो अपना वो लोग खुश रहने का एक जरिया ढूंढ लेते हैं और रह रहे हैं। बट वही उसी से जुड़ा ये प्रश्न है कि लोग चाहेंगे ही नहीं कि मैं ऐसा एक अच्छा परिवर्तन लाऊं। सबसे बड़ा प्रश्न है ये, अच्छे परिवर्तन की चाहत ही नहीं लोगों के अंदर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है सर कि मैं एजुकेशन सिस्टम तो देना चाह रहा हूँ, मैं जापान टेक्नोलॉजी में पढ़ लूँ, मैं जर्मन यूरोपियन टेक्नोलॉजी पढ़ लूँ कि किस मेथड से लोगों को ग्रूमिंग किया जा रहा है, लोगों को, बच्चों को। आज जापान में बच्चे छोटे हैं एंड दे आर बीइंग ट्रेंड टू ओपन दिस इक्विपमेंट एंड देन रीअसेंबल, सो दैट कि उनको समझ में आता है कि ये कैसे बना है। जापान के स्कूलों में बच्चों को हाउसकीपिंग स्कूल में नहीं रखते, बच्चों को खुद ही सफाई करना है, खुद ही करना है, खुद ही सोना है, सब कुछ खुद करना है। तो उससे एक मतलब उनका एक डिफरेंट कल्चर है। अच्छा, मीन टाइम हम अगर एक चीज़ देखें तो गुरुकुल का एक अलग कल्चर है, ठीक है, वो एक अलग चीज़। हमने तो गुरुकुल का वही कल्चर है जो जापान का कल्चर जो अब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जापान जो अभी फॉलो कर रहा है गुरुकुल वही तो था ही। गुरुकुल था वही, क्योंकि आपको खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद करना है, अपने लिए भी करना है, गुरु जी के लिए भी करना है, लकड़ी लेने भी जाना है, सब कुछ करना है। वही कर रहे हैं, वो आज फॉलो कर रहे हैं जो हम बहुत पहले छोड़ दिए। अच्छा, सवाल इसमें ये आता है सर कि हम तो सारी सुविधा दे देंगे, अब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, अब उसको आप कैसे पढ़ाएंगे जब वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है? तो ये एक सवाल है। एक मिनट जी सर। वो पढ़े चाहे ना पढ़े जी, वो पैसा खर्च करेगा जी, और पैसा अकाउंट में हो चाहे ना हो, आपको पैसा आ जाएगा जी, तो आपसे एक्सपर्ट बॉडी आपके पास पहुंच जाएगी जी, वो आपको जो है ना आपके कंसल्टेशन में क्या करना चाहते हो, यो करना चाहते हैं। अब आप एक कहो, एक अपन सबसे दुष्ट प्राणी की कल्पना करते हैं जी, जो कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, जी, तो भाई साहब फिर वो जेल चला जाएगा। ये बात मैं कहना भूल गया था क्योंकि और फिर जो जेल का मैनुअल बदल जाएगा जी, तो जेल में आके आप जो अभी मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, जी, ये जेल का मैनुअल ऐसा नहीं होगा। जी, वहाँ पर आपको जो है ना कमाना पड़ेगा जी, और उसका एक हिस्सा जो है
जो आपके ऊपर खर्च हो रहा है वो चला जाएगा, जी। बचे हुए उससे से जो आपके ऊपर जो आपने जो कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा लिया है ना वो उसमें उसको वापस रिटर्न जाएगा। कर- और यदि आप जीते जी नहीं दे पाए जी तो आपके बच्चों को देना होगा। तो ये आपके बच्चे जो है ना बड़ा सा जूता लेके बैठेंगे, कहेंगे कि देखो भाई साहब आप मुझे कुछ मत दो, लेकिन अपने कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा आप खुद ही पटा के जाओ। जी क्यों? क्योंकि हम तो आपको समृद्ध बना रहे हैं। जी। यदि आपको समृद्ध बनने की सादत वो नहीं है तो ये देयर हैज टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। नेचर तो है, यदि आप आपको हाथ में लोगे तो जलाएगी। जी। तो अभी तो आपको हमने अच्छी अच्छी बातें बताई, जी। अब आपने एक इशारा कर दिया है तो हम आपसे सहमत हैं कि ऐसे दुष्ट लोग हैं। जी तो उन दुष्ट लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था है ना फिर। इसमें फिर मतलब शाम दाम दंड भेद सभी चलेगा। मतलब हमें तीन नहीं देखिए, चीज़ जहां आपको सब कुछ दे रहे हैं जी। तो कल्पवृक्ष तो अकाउंट तो कह रहा है हम तो आपके अकाउंट में आएगा तो अपने आप चला जाएगा। जी। अब आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है तो फिर इसलिए वो अपने एक्सपर्ट को भेज रहा है। अब आप एक्सपर्ट की बात और अपनी बात कह के आपके हिसाब से वो एक्सपर्ट आपको एडवाइस कर रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही में मस्त हूं, तो भाई साहब जेल का दरवाजा है ना। हैं? अब ये नहीं, आपके प्रश्न का जवाब मिला कि नहीं मिला? नहीं जवाब मिला, बट उससे जुड़ा एक प्रश्न और उत्पन्न ये हो गया जी। कि अब मैं कहूँ कि मेरे पिताजी तो अरबों कमा के गए हैं, मुझे तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं, तो मैं क्यों काम करूं? हाँ, तो मत करिए ना आप, तो आपके अकाउंट में होगा उससे खर्च होता जाएगा। तो जो नहीं जी ऐसे जो दुष्ट लोग जो अपने बच्चों के लिए अरबों कमा के गए हैं जी। उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, बाकी लोग अच्छे रहेंगे। तो उसको रहना दो ना, उसको नहीं। व्हाई शुड बी योर फोकस? नहीं, यदि वो focus- कुछ नहीं करना जी, चाहता है, जी। ऐसे में ही खुश है, तो उसकी खुशी के साथ रहने दीजिए। वो आपके कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा ले नहीं रहा है, आपकी अथॉरिटी उसे तंग नहीं करेगी, वो बटन दबा नहीं रहा है, तो उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए ना। जी नहीं आपको उसके अपने हाल पे छोड़ने में कोई दिक्कत है क्या? निश्चित दिक्कत है सर। कैसे? कारण ये है कि हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, पूरे इकोसिस्टम को बदलने की। देखिए एक चीज मैं आपको जी। बता दूं, परिवर्तन वहीं पे होगा जी। जिसे परिवर्तन की इच्छा होगी। और आपने एक हाँ। पूरा कैनवास दे दिया है जी। परिवर्तन की इच्छा के लिए। जी आपने उसकी नीड पूरी कर दी है और नीड से ड्रिवन आपको गाइडेंस भी दे दिया है, जी। ट्रेनिंग दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी, टूल्स दे दिए। यदि नई निर्माण हुए हैं तो उनका रिसर्च करके आपको टूल्स मिल जाएंगे। जी। तो आपने सब कुछ दे दिया उसको, जी। राइट? जी अब यदि एज्यूम करिए एक बिरला व्यक्ति है जो कि नहीं करना चाहता है, तो उसके बाप ने उसको सही संस्कार नहीं दिए हैं, जी राइट? वो अपने बाप की संपत्ति को उड़ा रहा है तो उड़ा रहे हैं। तो जी कोई वो देखिए, यदि वो कोई ऐसा काम करेगा तो बटन दबा के कोई उसका ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन करा देगा। यदि वो कुछ अपनी सीमा के यदि वो अपनी सीमा में रहकर शांति से रहकर अपने बाप की संपत्ति को उड़ा रहा है, तो मिश्रा जी मुझे लगता है कि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं क्यों दलियाल साहब, आपको तकलीफ ऐसा है? है परिवर्तन का यहाँ तो सवाल है। जी सर। चेंज इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू डोंट वांट टू चेंज, जी। इट इज यू टू डिसाइड, बिकॉज यू आर ओनर ऑफ योर सेल्फ। जी यू हैव ओनली लिबर्टी टू डिसाइड। Yeah. यदि आप कल्पवृक्ष अकाउंट से कुछ नहीं ले रहे हो, हम जी नहीं बात समझ रहे हो ना? यदि आपके पिताजी आपको करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए हैं और आप उसमें ऐश करना चाहते हैं, आप यू आर हैविंग एट द लिबर्टी। हिस्सा बताएं। जी हमने वर्क स्टार्ट किया एक बहुत छोटे से लेवल पे, जी मिश्रा जी जी सर। और धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के हाईएस्ट पोस्ट जो भी हो सकती हैं सब पहुंच गए। जी हमारे साथ के बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जहाँ पे स्टार्ट किया उसी जगह पे रिटायर हो गए। इंडस्ट्री के अंदर होते जिन्हें कितने लोग होते हैं एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह पढ़े हुए पढ़ाए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वहीं रिटायर हो जाते हैं। जी अब बाद में वो पूछते हैं हमसे, जब भी मिलते हैं ज़्यादातर लोग पैरी छूते हैं आकर के, जी ये पूछते हैं कि सर अब आपको क्या चाहिए? जी हमने कहा ना मुझे पहले कुछ चाहिए था ना चाहिए, मैं सिर्फ काम करता हूँ और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसे समझ के करने की कोशिश करता हूँ। वो हमारे फील्ड है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी क्योंकि हर चीज़ दुनिया में सीखी जा सकती है। सीखना हमारा धर्म, हम सीखते हैं जी और उसी से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो ही जाती चीज़। जी मतलब आपकी जो जितनी भी नॉलेज है, आप जिस समय किसी भी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं, कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई पड़ रहा तो क्लिक करके अपने आप आ जाता है सोल्यूशन। जी जैसे उन्होंने कहा कि सोल्यूशन आ जाएगा।
वो आ जाता है। रीज़न दिस कि आपने इतनी चीज़ों को स्टडी किया हुआ है, देखा हुआ है, कहीं से कनेक्टिविटी मिल करके यू विल गेट द थिंग्स। अब आप यही सोच के बैठ जाए नहीं हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, डोंट डू इट। आपके 40 करोड़ में से if your circumstances permitting you to do so, please enjoy it. एंजॉय। हाँ। नहीं नहीं आप उसको क्यों तंग करना चाहते? उसके पिताजी ने इतना धन पैदा कर दिया है और वो देखो, और वो कोई अपराध नहीं कर रहा है, अपराध वो किसी की सीमाएं नहीं पैदा कर रहा है, वो किसी को गाली नहीं दे रहा है, वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, तो फिर हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब चारों तरफ का इकोसिस्टम बदल जाएगा तो तो धीरे-धीरे वो बदलेगा, वो भी निष्क्रिय नहीं रह पाएगा, वो निष्क्रिय नहीं रह पाएगा। समय के साथ वो भी बदलेगा, समय के साथ हर चीज बदलेगा, क्योंकि नहीं, एक्चुअली में उसको जो है ना वो जीन्स मिले हैं जो कर्मठ रहे हैं, वो करोड़ों की संपत्ति ऐसे नहीं आई है। जी जी तो वो जीन अपना जो है ना प्रभाव दिखाएंगे। आप उसे नेगेटिव देख रहे हैं, मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। वो सबसे बड़ी एम्बिशन लेके आएगा कि देखो ना सब संपत्ति लगना है ना कुछ लगना है, तो बड़ी चीज सोचते हैं। जी तो वो ऐसी बड़ी चीज सोच के आएगा जो अथॉरिटी ने भी नहीं सोची है। अथॉरिटी विल पैट, यार तुमने तो बहुत अच्छी बात सोची है। भाई उसके पिताजी ने बड़ी बात सोची तभी तो इतनी संपत्ति छोड़ के गए। निश्चित सर। तो उसके जीन कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखाएंगे ना, आप उसको नेगेटिवली क्यों रीड कर रहे हैं? और लेकिन एक बात है कि यदि वो नेगेटिव डिस्पोजिशन उसका है जी और वो अपने आप को ऐसा कंडक्ट कर रहा है कि जिसमें वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है आज के या कल के, क्योंकि कल के ऑफेंसेस मॉडिफाई होंगे। जी आज आप चूंकि बड़ी चीज़ों को नहीं मतलब वो जो है ना वो कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। जैसे मान लो चोरी हुई तो इतने तक की चोरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इतनी चोरी को जो है ना इंश्योरेंस कर हैंडल करें। क्यों? क्योंकि आप उसको हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। जब आप हैंडल करने की स्थिति में बचेंगे तो दूसरे जो डिरेक्शंस हैं जो अब बड़े आसानी से जो है ना टेक्नोलॉजी कैप्चर कर रही है और आपको कन्विक्ट कर सकती है, वो सब जो है दे विल बिकम क्राइम। क्यों? क्योंकि नाउ क्राइम क्या होगा? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसको जो बिहेवियर आपको अब जो है ना ठीक नहीं लग रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए डिरेक्शन ऑफ योर बिहेवियर। उसको चाहे अपराध ना कहो, एंड दैट डिरेक्शन ऑफ द बिहेवियर विल हैव द फाइन और एनी अदर कंपोनेंट। तो आपको जो है ना स्लोली यू विल मूव एज ए हायर पर्सन। जी जी मतलब आज जिस बिहेवियर में आप हैं, जिस परिस्थितियों में हैं, उससे आप बेहतर होंगे। बेहतर होंगे। नहीं वो तो आपका कहना एकदम सही है सर। आई डू एग्री। Any next question? Let's exhaust all questions. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आप जो सिस्टम बनाते हैं, अभी जैसे कि मैंने सिस्टम बनाया, आपने सिस्टम बनाया, कोई चीज़, जैसे आपने मुझे एक कुछ अधिकार दिया कि देखो रघुवंश, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो ये तुम्हारी जवाबदारी है, तुम्हें इसे अपनी जवाबदारी समझ के और सही करना है इसे। अब रघुवंश तो करप्ट है, वहाँ पे गए निश्चित, लेकिन ले दे के हिसाब किताब खत्म हो गया। तो अब आप भूल रहे हो, हमने एक मिनट ये आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। आप भूल गए, मैंने शुरू में कहा है कि देयर विल बी नो पेपर करेंसी। आई बेट यू कैन नॉट बी करप्ट विदाउट हैविंग द पेपर करेंसी। क्योंकि यदि आप करप्ट होगे और पीछे एआई बैठी हुई है, यदि आप 8th लेवल का भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी वो आपको पकड़ लेगी। जी यू कैन नॉट हाइड योरसेल्फ। मतलब मैनिपुलेशन डूइंग करप्शन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यदि आप करोगे तो इस सिस्टम में सिस्टम ही आपकी रिपोर्ट कर देगा, सिस्टम ही आपके एविडेंस दे देगा। अधिकतम 30 दिन में आपको जेल में पहुंच जाना है। आई एम वेरी श्योर यू वुड नॉट लाइक टू लैंड इन द जेल। क्या रघुवंश जी आप जेल में जाना चाहेंगे? नहीं, आप मुझे बताइए। कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो आप बताइए, आप करप्शन करेंगे? निश्चित नहीं। लेकिन उसके लिए सर सबको सहयोग देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इको चेंज है। नहीं, मैं आपसे नहीं, कौन सा सहयोग मांग रहा हूँ? मैं आपसे सिर्फ एक ही सहयोग मांग रहा हूँ कि भैया अच्छे भारत का संकल्प ले लो और ये 4 सरल उपाय कर दो। इसमें कौन सा सहयोग दे रहे हैं आप मुझे? यही देखिए ना, तो प्रॉब्लम चाहत में है, यही तो लोग चाह नहीं रहे। क्या लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? सर कहीं नहीं, लोग मुंह पे हाँ बोलते हैं। नहीं,
बट चाह नहीं रहे। तो फिर इट रिक्वायर्स द मेजर करेक्शन। सर्टेनली सर, यही चीज मैं भी बोल रहा हूँ, इट रिक्वायर्स ए मेजर करेक्शन। तो अब उस मेजर करेक्शन में यदि हम और आप जैसे लोग जी उन जगह पे पहुंचे, जैसे हम कॉलेज और स्कूल में जाए, जी उनको मॉडल दें, जी राइट। जी उसमें हो सकता है कि 10 लोग जो है ना बिगड़े करप्ट लोगों की औलादें हों, 90% तो सफर कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स सर, निश्चित तो सर। 1 मिनट, आप तो 140 करोड़ में से केवल 100 का टारगेट कर रहे हो। 40 करोड़ तो आपने पहले ही छोड़ दिए, तो 10% तो क्या, आप तो 40%, 30% को भी आप इग्नोर कर सकते हो। जी आप बात समझ रहे हैं ना। नहीं नहीं 14-42, जी। इसका मतलब है आप 30% को इग्नोर कर सकते हो तो भी आप पहुंचोगे। वैसे जीतने के लिए तो आपको जो है ना उससे भी बहुत कम चाहिए। जी जो नहीं चाहता है जी वो ना जुड़े। और भाई साहब देखो, अभी आप नहीं जुड़ रहे हो, जी आपसे कौन कह रहा है? आपके घर वाले, आपने घर वालों की नहीं सुनी। जी फिर आपके रिश्तेदारों ने कहा, आपने रिश्तेदारों की नहीं सुनी। जी फिर आपके मित्रों ने कहा, आपने सब मित्रों की भी नहीं सुनी, राइट। पड़ोसी ने कहा, उसकी भी नहीं सुनी। किसी ना किसी लेवल पे तो आप कहोगे यार सब लोग जुड़ रहे हैं और मैं अकेला रह गया हूं। जी देखो, जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूं। सभी जो है देवता गाय माता के शरीर में निवास करने के लिए पहुंचने वाले थे। सॉरी जी तो विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं क्यों जाऊंगी गाय के पास, गाय मेरे पास आएगी। मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, हम लोगों ने तो यही तय किया है कि गाय माता के शरीर में निवास करेंगे, ठीक है ना। आप तो नहीं जा रही तो ना जाओ। सब लोग जो है, सब देवता जाके गाय माता के शरीर में विराजित हो गए। अब थोड़ी देर बाद जो है ना लक्ष्मी जी को अकल आई कि यार अब अकेले बाहर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो गड़बड़ हो गया है। तो वो फिर गाय माता के पास पहुंची कि माता मुझे भी कोई जगह दे दो। जी तो उन्होंने कहा आप तो स्वयं लक्ष्मी हैं, आपको जो भी जगह हमारे शरीर में दिख रही है आपका स्वागत है। जी अब कोई जगह बची नहीं, जी तो आखिर गाय माता को जानते कहाँ पे सेटल होना पड़ा? कहाँ? गाय के गोबर में। दैट्स व्हाई गाय का गोबर आपका एक बहुत बड़ा जो है ना वो है, इट इज मोर प्रेशियस देन योर मिल्क। जी गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजित हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है, मैथोलॉजिकल संदेश है आपके लिए। और यही कारण है कि हमारे मॉडल में गायों की संख्या को बढ़ाने के लिए स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे जो बहुत उच्च कोट की गाय देसी गायों को बढ़ाएंगे। और इन गौशालाओं के लिए हजारों एकड़ों में फैली हुई गौशालाएं होंगी। उनके एक कॉरिडोर होगा, डेडिकेटेड कॉरिडोर, जिसमें जो है ना उनको औषधियाँ ये वो इस तरीके का भोजन मिलेगा। जीवनवर्धक औषधियाँ खाएंगी गायें, जिससे उसका एक्सट्रैक्ट उनके दूध में पहुँचे। आज क्या खा रही हैं आपकी गाय माताएं? पॉलीथीन, प्लास्टिक, कचड़ा। काफ़ी पेनफुल है जी। इट्स वेरी पेनफुल। और ये महसूस नहीं कर रहे हैं, यदि गाय नहीं रहेगी तो आप नहीं रहेंगे, समृद्धि यहाँ से गायब हो जाएगी। सही। इस देश में केवल जो है विपत्ति विपत्ति विपत्ति, कैंसर कैंसर कैंसर, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारा खुद का प्रोडिक्शन है कि यदि हमने इस मिड कोर्स को करेक्ट नहीं कर पाया, जो हमारा जो अभियान है, यदि हम इसे लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा पाए, तो 10 साल के अंदर इस देश में 66% लोगों को कैंसर होगा। और मैथिली संगुप्त का ये मानना है कि कैंसर बीमारी ही नहीं है। तो कैंसर क्या है फिर? कैंसर इज ए प्रोटेस्ट ऑफ योर सेल अगेंस्ट द एट्रोसिटी विच यू आर कमिटिंग ऑन द सेल। आपने इतने केमिकल्स का उसके ऊपर बौछार करके रखा है, पॉल्यूशन, वाटर, खाना, सबको तो खराब कर दिया आपने। जिस सेल में कभी कोई आपकी ट्रिलियंस और मानो नहीं कितने जनरेशन्स की जो उसमें मेमोरीज है और वो कभी कंफ्यूज नहीं होती है, वो सडनली कैंसरस कैसे हो गई है? वाई इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम बेनाइन टू मेलाइन? कैंसर क्या है? योर बेनाइन सेल हैज बिकम मेलाइन। अनकंट्रोल ग्रोथ इज ए कैंसर। यस ऑफ कोर्स, अनकंट्रोल। तो इट इज नॉट ए डिसीज, क्योंकि डिसीज किसी भी कॉज से होती है, इसका कोई कॉज नहीं है। इसका कॉज है कि आपकी सेल प्रतिशोध कर रही है कि तुमने बहुत कर लिया है, अब मेरी बारी है। जैसे एक श्लोक है ना, एक दोहा है, माटी कहे कुमार से तू के रोदे मोए,
एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो अब सेल कह रही कि तूने बहुत कर लिया है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, ठीक है ना। तो यदि हमने इस अति को नहीं रोका तो बहुत बुरे परिणाम होंगे।